नमस्कार भाइयों बहनों। मैं हूं आपका तांडव आचार्य सुनील चौधरी और आज मैं आपके सामने लाया हूं एक ऐसी सिनेमाई यात्रा का विश्लेषण जो सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि भारत की आत्मा की पुकार है। द बंगाल फाइल्स। दोस्तों, कुछ फिल्में मनोरंजन के लिए बनती हैं, परंतु कुछ फिल्में इतिहास की धूल से ढके पन्नों को खोलने के लिए आती। और द बंगाल फाइल्स कोई साधारण मूवी नहीं है। ये एक आंदोलन, मूवमेंट है। ये एक सामूहिक जागरण, कलेक्टिव अवेकनिंग है। विवेक अग्निहोत्री जी अपनी जो ट्रुथ ट्रायोलॉजी का अंतिम अध्याय लेकर आए हैं। पहले उन्होंने बनाई ताशकंद फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स और अब द बंगाल फाइल्स। ये ट्रिलॉजी भारतवासियों की आंखें खोलने के लिए बनी है, ताकि हम ये जानें कि हमारे साथ, हमारे पूर्वजों के साथ क्या क्या हुआ था, जिसे किताबों से मिटा दिया गया। फिल्म की कहानी, इतिहास का अनकहा सच। फिल्म हमें ले जाती है बंगाल के विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल और 16 अगस्त 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे तक। फिल्म के मुख्य पात्र हैं शिवा पंडित, दर्शन कुमार। कश्मीरी पंडित अफसर हैं जो बंगाल आता है एक मिसिंग केस में। गीता, सिमरत कौर, किडनैप हुई लड़की। अमरजीत अरोड़ा, एकलव्य सूद, युवा जो अन्याय और जुल्म से लड़ रहा है। और फिर धीरे धीरे कहानी हमें सीधा ले जाती है उन दिनों में जब सड़कें लाशों से भर दी गई थी, जब मासूम औरतें, बच्चों पर अत्याचार हुए, जब खून और दर्द ही लिखा हुआ था हर दीवार पर। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये हकीकत है। ये वही पन्ने हैं जिन्हें इतिहास की किताबों में दबा दिया गया। कलाकारों के अभिनय की बात करें तो खून पसीना झोंक दिया है कलाकारों ने। सिमरत कौर, नवाशी चक्रवर्ती, दर्शन कुमार और शाश्वत चटर्जी, सबने अपनी आत्मा इस फिल्म में डाल दी है। और सबसे बड़ी बात, पल्लवी जोशी एज भारत माँ। ये किरदार फिल्म का दिल है। हर संवाद, हर भाव दर्शकों के हृदय को चीर कर रख देता है। अनुपम खेर ने निभाया है बापू का रोल और मिथुन चक्रवर्ती ने मैडम का रोल निभाया है। राष्ट्र के प्रति संवेदना को जीवंत कर देते हैं ये सारे रोल। इस फिल्म में स्टारडम कोई दिखावा नहीं है, यहाँ सिर्फ सत्य का अभिनय है। डायरेक्शन और प्रोडक्शन कच्चा, सच्चा और निर्भीक। विवेक अग्निहोत्री ने कैमरे से इतिहास को ज्यों का त्यों उतार दिया है। सेट्स, डिटेलिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, सब कुछ मास्टरपीस है। आपको लगेगा कि आप वास्तव में 1946 के कलकत्ता में पहुंच गए। सड़क पर बिखरी लाशें, खून से भीगी धरती, खंभों पर लटकी लाशें। ये दृश्य आंखों में पानी और रूह में आग दोनों भर देंगे। दार्शनिक और राष्ट्रवादी संदेश दिया गया है। भाइयों बहनों, ये फिल्म सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक सत्य की तपस्या है। ये हमें याद दिलाती है कि भारत का विभाजन सिर्फ जमीन का नहीं था, आत्माओं का भी विभाजन हुआ था। ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि हमें इतिहास कभी भूलना नहीं चाहिए। ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि नेवर फॉरगेट सिर्फ एक टैगलाइन नहीं बल्कि सनातन आदेश। मित्रों, ये फिल्म मनोरंजन नहीं है, यह है इमोशनल पनिशमेंट, ताकि हम कभी सो ना जाएं, ताकि हमारी आत्मा जागृत रहे। मेरा संदेश आप सबको, भाई और बहनों, द बंगाल फाइल्स देखना सिर्फ फिल्म देखना नहीं है, भारत माता के घावों को देखना है। ये अपने पूर्वजों की पीड़ा को महसूस करना है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने बच्चों को ये फिल्म जरूर दिखाएं, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को ये सच पता होना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपना इतिहास भूल गए तो ये पीड़ा बार 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 दोहराई। मित्रों, ये फिल्म आपको हंसाएगी नहीं, ये आपको झकझोर देगी। ये फिल्म आपको सोने नहीं देगी, ये आपको जागृत कर देगी। द बंगाल फाइल्स एक फिल्म नहीं है, यह एक आंदोलन है। यदि आपने देखी है तो अपना अनुभव साझा करें। यदि आप देखने जा रहे हैं तो अपने दोस्तों को साथ ले जाएं। और याद रखिए, ये सिर्फ सिनेमा नहीं है, ये राष्ट्र धर्म है। जय सनातन, वंदे मातरम।